चिंटू की दादी। अरे चिंटू की दादी, ओ चिंटू की दादी। अरे क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो सुबह सुबह? हमें कोई शौक नहीं है सुबह सुबह चिल्लाने का, लेकिन तुम्हारा पोता चिंटू हमें मजबूर कर देता है। अरे क्या किया मेरे बच्चे ने ऐसा? ये देखो, मैं सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए निकला तो देखा कि मेरी बाइक की हवा निकाल दी है चिंटू ने। तुम्हारा चिंटू बहुत शरारती हो गया है, समझाती क्यों नहीं उसको? अरे लेकिन तुम्हें कैसे पता कि चिंटू ने ही तुम्हारी हवा निकाली है? देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन पूरे मोहल्ले में ऐसी शैतानियां चिंटू ही कर सकता है। हाँ, अरे माने तो माने बुरा, तुम्हारे पोते जैसा शैतान दूसरा नहीं है यहाँ। अरे वाह, मेरा चिंटू थोड़ा सा नटखट है तो मोहल्ले की हर प्रॉब्लम के लिए उसी को दोषी मानोगे? हैं? सबूत क्या है तुम्हारे पास? क्या किसी ने देखा उसे हवा निकालते? जी देखा तो नहीं, अब लेकिन क्या लेकिन अगली बार अगर बिना सबूत मेरे चिंटू पर इल्जाम लगाया ना तो मैं तुम्हारी हवा निकाल दूंगी। चलो जी, इनके मुंह लगने का कोई मतलब नहीं है। जब दादी ही ऐसी है तो चिंटू तो बिगड़ेगा ही। चिंटू, ओ चिंटू, बेटा वो लोग चले गए, अब बाहर आ जा। अरे आपने उन्हें कैसे भगा दिया? अरे मैंने कहा था ना, इन्हें क्या, मैं तो बड़े बड़ों को भगा दूं। ऐसे कैसे मेरे बच्चे को डांटेगा कोई? है? थैंक यू दादी। थैंक यू नहीं, एक टॉफी खिला दादी को। अरे दादी, एक ही टॉफी है मेरे पास। टॉफी नहीं तो अगली बार बचाऊंगी नहीं। अरे नहीं दादी, ये लो रखो आप। चिंटू के मम्मी पापा 10 साल के चिंटू को उसकी दादी के पास छोड़कर नौकरी के लिए विदेश चले गए थे। चिंटू के साथ रहते रहते उसकी दादी भी चिंटू की तरह शरारती हो गई थी। चिंटू पूरे मोहल्ले में शरारत करता फिरता और उसकी दादी उसे सबकी डांट से बचाती रहती। एक दिन चिंटू की स्कूल से कॉल आता है। हेलो, कौन बोल रहा है? जी, मैं चिंटू की क्लास टीचर बोल रही हूँ। आप चिंटू की दादी हैं ना? हाँ, मैं ही बोल रही हूँ, बोलिए। अब आपकी तबीयत कैसी है? मुझे क्या होना है, मैं तो एकदम भली चंगी हूँ। क्या? अरे मेरी तबीयत अच्छी है तो आप क्यों चौंक रही है? क्योंकि आपके पोते ने स्कूल में बोला है कि आप बीमार हैं और आपका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, इसीलिए वो 3 दिन से स्कूल नहीं आ रहा। हाँ, याद आया, मेरी तबीयत खराब है जी। अच्छा, तो आप भूल गई थी कि आप बीमार हो। अरे मैडम, बढ़ती उम्र के साथ मुझे भूलने की बीमारी भी हो गई है। वाह वाह, अब समझ में आया कि चिंटू झूठ बोलना कहाँ से सीखता है। अरे ये क्या कह रही है आप? मैं ये कह रही हूँ कि चिंटू को कल से स्कूल भेज देना, वरना उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस बार माफ कर दीजिए मैडम, कल से चिंटू रोज स्कूल आएगा। हाँ ठीक है। चिंटू नालायक! क्या हुआ दादी? दादी के बच्चे, तू 3 दिन से स्कूल नहीं गया तो कहाँ घूम रहा था? आपको कैसे पता चला? तेरे स्कूल से फोन आया था, तेरी टीचर ने बताया कि मैं बीमार हूँ। वो दादी, पास की कॉलोनी में क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था, इसलिए स्कूल नहीं जाने के लिए झूठा बहाना बना दिया। अरे नालायक, टीचर को झूठ बोला तो मुझे भी बताता। मुझे पता होता तो मैं बीमारी का नाटक तो कर देती। अब पकड़ा गया ना तेरा झूठ। तो अब क्या होगा दादी? इस बार तो मैंने बात संभाली है,
लेकिन अगली बार से ध्यान रखना और कल से चुपचाप स्कूल चले जाना। ओके दादी, अब मैं खेलने जाऊं? ठीक है मेरे बच्चे, जा मस्ती कर। दादी अपने पोते के लाड में इतनी अंधी हो गई कि वो देख ही नहीं पा रही थी कि उसका पोता मासूम शरारतों से अब शैतानियों पर उतर आया है। ओ माँ, अरे बाहर आओ। ओ माँ। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे फल नहीं लेने। अरे फल देने नहीं, पैसे लेने आया हूँ। अरे फल नहीं लिए तो पैसे किस बात के हैं? फल लिए नहीं, चुराए हैं तुम्हारे उस शैतान पोते ने। क्या बकवास करता है? बकवास नहीं कर रहा। तुम्हारा चिंटू अपने दोस्तों के साथ आया था और मेरे ठेले से एक अमरूद गिरा दिया। मैं वो अमरूद उठाने के लिए झुका तो उसके सारे दोस्त अमरूद उठाकर भाग गए। पूरा 3 किलो अमरूद गायब है मेरा। अरे उसके पैसे दो। एक मिनट, मेरे पोते ने जो फल गिराया वो तो तूने उठा लिया था ना? हाँ। तो कमीने, फल तो बाकी बच्चे ले गए, पैसे मुझसे मांगने क्यों आया है? अरे ये क्या बात हुई? यही बात हुई, जो बच्चे फल ले गए उनके माँ बाप से पैसे मांग। मेरे चिंटू पर इल्जाम क्यों लगा रहा है? अरे भाई, क्योंकि तुम्हारा चिंटू मोहल्ले के सारे शैतानी बच्चों का लीडर है। प्लान तो उसी का होगा ना। मैं कहती हूँ भाग यहाँ से, भाग, वरना पुलिस को फोन लगाकर अंदर करवा दूंगी। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं तो जा रहा हूँ अम्मा, लेकिन याद रखना, आज जो तुम अपने पोते को प्यार में बिगाड़ रही हो ना, कल पछताओगी। हाँ, जाता है कि नहीं यहाँ से? जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा पोता हाथ लगा तो बहुत पिटेगा मुझसे, याद रखना तुम। फल वाला चला जाता है। दादी अंदर आती है। क्यों रे चिंटू, तूने अपने दोस्तों के साथ अमरूद चुराए? ना, नहीं दादी। बच्चू, तू दुनिया को झूठ बोल सकता है, मुझे नहीं। बता कहाँ है अमरूद? वो स्कूल बैग में है दादी, सॉरी। तेरा सॉरी अपने पास रख, अमरूद निकाल। अकेले खाएगा क्या? हाँ, तुम भी खाओगी दादी? हाँ, तू अमरूद धो के ला, मैं मसाला बनाती हूँ, दोनों मिलके खाएंगे। दादी की शाय मिलने से चिंटू दिन ब दिन बिगड़ने लगा। उसकी दादी तो उसे कुछ नहीं कहती, लेकिन पड़ोसियों के लिए पानी सर से ऊपर जा चुका था। अरे ओ चिंटू, चिंटू बाहर निकल। आज इसे छोड़िएगा मत आप। अरे तुम देखती जाओ। फिर से तुम लोग मेरे बच्चे के पीछे पड़ गए। पड़ा तो तुम्हारा पोता है हमारे पीछे। अब कौन सा झूठा इल्जाम लगाने आए हो मेरे चिंटू पर? अरे इल्जाम नहीं, तुम्हारा पोता अभी तक शरारतें करता था, अब वो अपराध करने लगा है। हाँ, कल रात उसने हमारी गाड़ी की हेडलाइट तोड़ दी। मैंने तुम्हें कहा था कि अगली बार उसने कुछ किया तो छोड़ूंगी नहीं। और मैंने भी कहा था कि अगर बिना सबूत मेरे चिंटू पर कोई भी इल्जाम लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लाए हैं सबूत? अरे मैंने चुपके से अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया था। कल रात तुम्हारे चिंटू की पूरी हरकत उसमें रिकॉर्ड हो गई है। ये ले सबूत। बच्चे तो शरारत करते ही हैं। ये देखो, बदल गए सुर। उसकी इस हरकत की उसे सजा मिलनी चाहिए। बाहर निकालो उस चिंटू को, मैं मसा चखाती हूँ। खबरदार, जो मेरे चिंटू को हाथ लगाया तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगी। एक तो तुम्हारा पोता नुकसान करता है, उस पर से तुम दादागिरी करती हो। दादागिरी तुमने देखी कहाँ है? मेरी पहुंच ऊपर तक है। वो चिंटू तो बच्चा है, यही बिगाड़ रही है उसे। अगर चिंटू इसके साथ और रहा ना तो वो भी गुंडा बदमाश बन जाएगा। क्या बोली तुम? चलो जी, ये तो नहीं समझेगी। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा और मैंने सोच लिया है कि क्या करना है। मैं भी देखती हूँ कि क्या करते हो तुम। चिंटू,
थोड़े दिन तू शरारत करना बंद कर दे अब। क्या हुआ दादी? ये पड़ोसी अब ज्यादा चिढ़ गए हैं। तुझे पता है उन्होंने घर के बाहर कैमरा भी लगा दिया है। अगली बार कैमरा ही तोड़ दूंगा दादी। नहीं नहीं चिंटू, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, वरना वो लोग पुलिस के पास चले जाएंगे। हाँ तो क्या, आपकी पहचान है ना ऊपर तक। अरे चुप कर, वो तो मैंने उन्हें डराने के लिए झूठ मूठ कह दिया था। अब तू थोड़े दिन मस्ती करना कम कर दे। ओके दादी। लेकिन चिंटू कहाँ मानने वाला था। एक दिन दादी चिंटू का इंतजार कर रही थी, तभी घर की डोरबेल बजी। चिंटू के मम्मी पापा विदेश से आ गए थे। अरे निखिल, नीता, तुम दोनों यहाँ बिना बताए आ गए। सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, आना ही पड़ा। आना ही पड़ा मतलब? चिंटू की शैतानियां इतनी बढ़ गई हैं कि वहाँ विदेश तक खबर पहुँच गई, और आप तो उसे कुछ कहती नहीं, इसलिए हमें आना पड़ा। ओह, तो उन मुए पड़ोसियों ने तुम्हें चिंटू की चुगली कर दी और तुम दोनों उनकी बातों में आकर यहाँ चले आए। अरे वो तो झूठ बोलते हैं, वो तो बस छोटी मोटी शरारत करता है, बच्चा है। माँ, मुझसे झूठ मत बोलो। उन्होंने मुझे सारे वीडियो भेजे हैं कि कैसे चिंटू शैतानी करता है और तुम कैसे उसे बचाती हो। इसलिए हम उसे अपने साथ ले जाने आए हैं, ताकि वो और ना बिगड़ जाए। ये क्या कह रही हो बहू? मेरे जिगर के टुकड़े को मुझसे दूर ना करो। चिंटू है कहाँ? उसका स्कूल छूटे हुए तो 1 घंटा हो गया है। आता ही होगा। तभी चिंटू वहाँ आ गया, लेकिन चिंटू के साथ उसकी टीचर भी आई थी और चिंटू के हाथ में प्लास्टर लगा था। अरे ये क्या हुआ बेटा? और आप कौन हैं? मैं चिंटू की क्लास टीचर हूँ। चिंटू और उसके दोस्त स्कूल के बाहर फल वाले से अमरूद चुराकर भाग रहे थे। तभी चिंटू एक मोटरसाइकिल से टकरा गया। ज्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन हाथ में फ्रैक्चर हो गया। बस इसी का डर था मुझे। देखा माँ, आपने चिंटू को छोटी शरारत करने पर समझाया नहीं, तो देखो उसका नतीजा। चिंटू की मस्ती उसी पर भारी पड़ गई। बिल्कुल, अच्छा हुआ आप दोनों आ गए। मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप चिंटू को अपने साथ ले जाएं। यहाँ वो खुद भी बिगड़ रहा है और हमारे स्कूल के बच्चों को भी बिगाड़ रहा है। चिंटू, तुम हमारे साथ चलोगे? नहीं मम्मी, मैं दादी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अरे ये तो शरारत करने से पहले सोचना था। अब तुम यहाँ नहीं रहोगे। हाँ निखिल, नीता, तुम दोनों इसे यहाँ से ले जाओ। मेरा लाड़ प्यार मेरे पोते के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। आज उसका हाथ टूट गया, कल को इससे कुछ हो गया तो मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगी। नहीं दादी, प्लीज मुझे आपके पास ही रहना है। मम्मी पापा, मैं कभी मस्ती नहीं करूँगा, कोई शरारत नहीं करूँगा। प्लीज मुझे दादी के पास रहने दो। टीचर, मैं स्कूल में भी मस्ती नहीं करूँगा, होमवर्क भी रोज करूँगा। आप प्लीज मम्मी पापा को बोलो ना कि मुझे साथ ना ले जाए। लेकिन चिंटू, तुम तो बहुत झूठ बोलते हो। हम तुम्हारी बात कैसे मान लें? नहीं मम्मी, मैं सच बोल रहा हूँ, दादी की कसम, मैं कभी शरारत नहीं करूँगा। ये चिंटू कितना भी शरारती हो, लेकिन माँ की झूठी कसम नहीं खाएगा। ठीक है चिंटू, तुम दादी के पास ही रहो, लेकिन अगली बार शिकायत आई ना तो हम तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाएंगे। थैंक यू मम्मी, अब कभी मेरी शिकायत नहीं आएगी। हाँ नीता, मुझे भी माफ कर दो। मैं पोते के प्यार में अंधी हो गई थी। अब मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी और इसे समय समय पर समझाऊंगी भी। लेकिन चिंटू, आज तक तुम्हारी शरारतों से जिस जिस को परेशानी हुई है, तुम्हें उन सब से माफी मांगनी पड़ेगी। सिर्फ चिंटू नहीं, हम दोनों सबसे माफी मांग लेंगे। इस तरह चिंटू और दादी दोनों ने पड़ोसी, टीचर, फल वाले सब से माफी मांग ली। चिंटू अपना सबक सीख गया, उसने शैतानी करना छोड़ दिया और दादी भी समझ गई कि पोते को प्यार करने का मतलब ये नहीं कि उसकी शरारतें नजरअंदाज कर दे।
अब पोता और दादी खुशी और शांति से रहने लगे।